Hello बच्चों, let us read this question. A battery of EMF 10 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected across a variable resistance R. The value of R for which power delivered in it is maximum is given by. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ जो है वो 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। तो हमें कैपिटल आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, जिसके अक्रॉस जो पावर जो होगा वो मैक्सिमम डिलीवर होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो पावर जो होता है वो वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। और इस पावर को अगर हम लोग करंट के टर्म्स में फाइंड आउट करें तो ये होता है आई स्क्वायर इंटू आर, जहाँ पे आई जो होता है वो करंट होता है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर डायग्राम बनाए तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टर दिया है कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है हमारा। और एक बैटरी दिया है जिसका ईएमएफ है, ईएमएफ जो गिवन है वो 10 दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक इंटरनल रजिस्टर है जिसका वैल्यू 0.5 है। इसको हम लोग अज्यूम करते हैं ये स्मॉल आर है, ये बैटरी, और हम लोग अज्यूम करते हैं यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है और ये बैटरी ई है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग केवीएल अप्लाई करें सर्किट में तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ई प्लस आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ से हमें करंट का वैल्यू मिल जाएगा E डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के इक्वल। तो हमारे पास अभी करंट आ गया तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। तो पावर पावर अक्रॉस कैपिटल आर जो होगा, तो पावर का फॉर्मूला करंट के टर्म्स में क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। अभी हमें क्या चाहिए कि कैपिटल आर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सॉरी कैपिटल आर का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके लिए पावर मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हमें पावर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इक्वेट टू 0 करना पड़ेगा, जिसके बाद जो रजिस्टर का वैल्यू मिलेगा उसके अक्रॉस पावर मैक्सिमम होगा। इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे हमें u अपॉन वी वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे आर रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू आर, और ये हो जाएगा आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर का होल, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, पहले से स्क्वायर था तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ई स्क्वायर और डिनोमिनेटर अगर राइट साइड लेके जाए तो ये कैंसल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस ये 2 आर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस 2 कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस आर स्क्वायर माइनस ये क्या था, -2, और ये कितना था, -2 आर का स्क्वायर, माइनस का 2 आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ से हमें मिलेगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्मॉल आर का स्क्वायर जो है कैपिटल आर के स्क्वायर के इक्वल है। दैट मीन्स आर का वैल्यू जो है वो कैपिटल आर के इक्वल होना चाहिए। अगर पावर मैक्सिमम है तो उस केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर का वैल्यू इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में हमें स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया है, 0.5। तो कैपिटल आर सिंस हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल आर जो है वो 0.5 ओम्स है, तो कैपिटल आर भी हो जाएगा 0.5 ओम्स। हमें पावर चाहिए, नहीं हमें उस आर का वैल्यू ही चाहिए।
तो आर का वैल्यू जो है मैक्सिमम होने के लिए आर का वैल्यू 0.5 के इक्वल ही होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।